क्या हुआ मेरे भाई? आई अंडरस्टैंड, तुम हार गए हो, टूट गए हो, फेल हुए हो, सारी चीज़ें बर्बाद चल रही हैं। आई अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स। लेकिन अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये है दैट वेदर आई चूज़ कि भाई यहीं पे रह जाऊंगा मैं, या फिर अपने आप को बेहतर बना के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, दोनों में से जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे वो पेन का रास्ता है मेरे भाई। पेन का रास्ता ऐसे है कि अगर तुम चूज़ कर रहे हो कि यहीं पे रह जाता हूँ मैं, दिल टूटा है मेरा, मैं फेल हो चुका हूँ, मेरी हालत ख़राब है, मेरा दिमाग ख़राब है, इमोशंस की बैंड बजी हुई है, ठीक है। अगर तुमने चूज़ करा कि मैं यहीं पे रह जाऊँगा क्योंकि आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, तो भी पेन है, क्योंकि ये जो तुम्हें अभी फील हो रहा है ये होता रहेगा, बस तुम नॉर्मलाइज कर लोगे उस चीज़ को। पेन उसमें भी है। और एक चीज़ है, दैट इज़ कि मैं आगे बढ़ूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल मार्च फॉरवर्ड नो मैटर वॉट। तो भी पेन है, क्योंकि पहला तो तुम्हें अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लगाना पड़ेगा, जो कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस टाइम तुम्हारा इमोशंस फैले हुए हैं, ठीक है। तुम्हें पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल कैसे करूँ मैं, बिकॉज आज तक तुमने नहीं करा होगा, या फिर करा भी होगा तो ये तुम्हारी आज तक की लाइफ की ड्रास्टिक से ड्रास्टिक सिचुएशन है पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल ये भी है कि भाई तुम अपने आप के लिए काम करो। कैसे काम करो? पहले तो सबसे पहले बताओ, ओके व्हाट आर द इमोशंस। सैडनेस, ठीक है। डिसअपॉइंटेड ऑन माई सेल्फ, ठीक है। ट्रस्ट नहीं हो पा रहा किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। ट्रस्ट मेरे खुद के गोल्स के ऊपर भी नहीं है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं? ये फील हो रहा है कि नो वन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड माई इमोशंस, अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? क्या मैं इमोशंस को सॉल्व करने बैठूँ 1-2 साल? वहाँ इतना टाइम है नहीं। क्या कर सकते हैं? किससे मुझे सबसे पहले अच्छा फील होगा, एटलीस्ट ये फील होगा कि आज मैंने अपने टाइम का इस्तेमाल करा। अपने बॉडी के ऊपर काम करो, अपने दिमाग के ऊपर काम करो, अपने करियर के ऊपर काम करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने इंटेलेक्ट के ऊपर काम करो, इवन अपने इमोशंस के ऊपर भी काम करो। पहले 1 या 2 चीज़ चुनो कि ओके करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर अभी तुम 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, कुछ भी, ठीक है। अगर तुमने अपना करियर सेट कर लिया, 25 के हो, आई कंसिडर 25 के हो, तुमने करियर सेट कर लिया, 30 में एक चीज़ तुम्हारा एटलीस्ट ठीक रहेगा, दैट इज़ करियर। बाकी चीज़ों का पता नहीं, एक चीज़ एटलीस्ट ठीक है, तुम्हारा फाइनेंशियल जो लेवल है वो सही चल रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। क्योंकि अब तुम्हारा एक चीज़ ठीक है तो तुम बाकी चीज़ें ठीक कर सकते हो बहुत ही आसानी से, एज़ कम्पेयर टू दूसरा एक इंसान जिसने करियर भी बैंड बजा ली अपनी। सोचा इमोशंस इतने ख़राब है, दिल टूटा हुआ है, ये है वो है, उसने अपने बैंड बजा ली। एंड क्या करा उसने? डायरेक्टली अपने सारी चीज़ों के पीछे गिव अप मार के अपने करियर का भी बैंड बजा लिया। फिर वही इंसान 30 में बैठा है, अब उसे करियर के बारे में भी सोचना है, बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचना है। तो फाइनेंसेस तो ऑलरेडी बैंड बजे पड़े हुए हैं, बाकी चीज़ें भी बैंड बजे पड़े हुए हैं। थिंक अबाउट इट। जो बोलते हैं ना कि भाई पैसे होने से क्या होता है, लैम्बोर्गिनी में रोना भी तो रोना ही होता है। भाई उसमें एटलीस्ट तुम्हें पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। तो अपने लाइफ में करियर के लिए इस टाइम पे काम कर लो। हार्ट ब्रेक हुआ है, काम कर लो। फेल हुए हो, कुछ एक चीज़ चुनो, कुछ भी चीज़ तुम चुन सकते हो। तुम्हें फिजिक्स पसंद है वो चुन सकते हो, मैथमेटिक्स पसंद है वो चूज़ कर सकते हो, तुम्हें बायोलॉजी पसंद है वो चूज़ कर सकते हो, तुम्हें म्यूज़िक बनाना है वो चूज़ कर सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट, एक चीज़ चूज़ करो, फिर बोलो इसमें मैं 3-4 साल डेडिकेट करता हूँ कम्प्लीटली। देखता हूँ कि टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हुए कहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, उस हिसाब से देखो। फेलियर्स, टूट जाना, बिखर जाना, लाइफ की बर्बादी होना, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। वापस बोलता हूँ मैं, फेलियर्स, तुम्हारा टूट जाना, बिखर जाना, लाइफ में बर्बादी होना, लाइफ में हर एक चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट हो जाना नॉर्मल है। इसके बिना तुम चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे। हम लोग जब भी प्लान बनाते हैं तो ये सोचते हैं मैं ये काम कर लूँगा ए, फिर बी काम कर लूँगा बी, फिर सी काम कर लूँगा, फिर मैं सक्सेस पा जाऊँगा।
वैसा नहीं होता है मेरे दोस्त। तुम ए करोगे, उसके पहले 5 तुम्हें फेलियर्स मिलेंगे, फिर तुम बी करने जाओगे, तुम्हें 20 फेलियर्स मिलेंगे, फिर तुम वापस 0 पे आ जाओगे, फिर वापस वहाँ से जब ए पे जाओगे तो 5 फेलियर्स वापस मिलेंगे, फिर वापस तुम बी पे जाओगे कैसे भी, फिर सी पे जाने का ट्राई करोगे, फिर वहाँ पे और फेलियर्स मिलेंगे। सो ऐसे होती है एक्चुअल लाइफ। सो उस हिसाब से भाई ये सोचो, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस। आगे बढ़ते रहो नो मैटर व्हाट। अपने आप को ये बोलो, सबसे ग्रेट क्वालिटी क्या होती है पता है? सबसे ग्रेट क्वालिटी जो तुम अपने लाइफ में अपने आप के लिए अचीव कर सकते हो वो है टू नेवर गिव अप। नो मैटर हाउ मेनी थिंग्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट मी, आई विल नेवर गिव अप। थिंकिंग लाइक दिस कि भाई कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं मार रहा, कुछ भी हो जाए, चीज़ें चाहे जितनी बिखर जाए, मैं उस टाइम में हो सकता है पैनिक कर जाऊँ, अपने आप को संभालूंगा, फिर सोचूंगा सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू एंड नथिंग एल्स। सो अपने आप के ऊपर काम करते रहो। नो मैटर तुम्हें कुछ भी लग रहा है, नो मैटर कितनी ख़राब चीज़ें हैं, अगर तुमने सोचा था 2 साल में कुछ चीज़ हो जाएंगी, हुआ नहीं, लेकिन अगर वो 5 या 10 साल में भी हो गया ना, तुम्हें ये फील होगा कि यार एटलीस्ट मैंने अचीव कर लिया। फिर ये फील नहीं होगा कितना टाइम लगा, यू विल जस्ट फील लाइक अचीव कर लिया यार मैंने। यू विल फील ग्रेटफुल, यू विल फील ग्रेट अबाउट योर सेल्फ। तुम्हारा सेल्फ स्टीम, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ जाएगा। जब कोई इंसान पता है उसे, ठीक है, वो कंसिडर करता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी भाई, कुछ भी कर लूँ मैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, पैसे हो ना हो प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई लाइफ में इंसान हो जिससे मैं प्यार करूं ना करूं, प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे फैमिली अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, या फिर बहुत बेकार हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे बिजनेस में मैं जितना अच्छा कर रहा हूं, चाहे अपने करियर में जितना अच्छा कर रहा हूं, कुछ भी हो जाए, या फिर जितना भी बुरा कर रहा हूं, फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो प्रॉब्लम्स आर कॉन्स्टेंट। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ये कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को, अपने दिमाग को ट्रेन करूँगा कि प्रॉब्लम्स आए तो क्या सोचना है, सॉल्व कैसे करूँगा। जब भी मैं बिखर जाऊँ, टूट जाऊँ, ध्वस्त हो जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, देन आई विल थिंक हाउ कैन आई सॉल्व दिस। इस हिसाब से सोचो। अब सॉरी भाई, कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, आई वॉज मूविंग टू सम प्लेस एल्स। अब मैं ट्राई करूँगा एज मच एज आई कैन कंसिस्टेंट वीडियो डालने का। एंड मेरा भी सेम गोल है, जैसे मैंने बोला 3 से 4 साल, तो मैंने इस चीज़ को डेडिकेट कर रखा है भाई, कि इसके पहले तो मैं पीछे नहीं हट रहा। मैंने एटलीस्ट ये भी सोचा है कि बनाते हैं ना यार वीडियो, कोई एक इंसान को भी अगर वो बोलते हैं ना सही मोमेंट पे एक सही वर्ड सुन ले कोई इंसान, तो उसके अंदर होप आ जाता है। तो हो सकता है मेरा कोई वीडियो देखे एंड एक इंसान जिसे उस टाइम पे होप चाहिए, वो 1%, और वो 1% होप मेरे वीडियो से मिल गया। सो व्हाई नॉट। एंड अभी पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सॉरी, ये भी थोड़ी सी ख़राब आएगी बिकॉज अभी मेरा सेटअप वगैरह है नहीं, बट आई थिंक कि जो चीज़ें मैंने बोली वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा तुम्हें। एंड आई होप कि तुम लाइफ में आगे बढ़ते रहो। लाइफ में कुछ भी हो जाए तुम रुको नहीं, तुम ये बोलो कि भाई मेरी लाइफ है, बेहतर से बेहतर लाइफ जीऊँगा मैं इसमें, मेरी लाइफ है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एंड मैं आगे बढ़ता हूँ। सो आगे बढ़ो मेरे भाई। I hope that this video helped, and I'll come up with more powerful and more meaningful videos. Thank you.